साथियों, एक नई वैकेंसी के साथ, एक नई रिक्रूटमेंट के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, जो आज की वैकेंसी है वो वैकेंसी आपकी डीआरडीओ की तरफ से निकाली गई है। अब डीआरडीओ के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जान सकते हैं आप कि जो डीआरडीओ है ये एक ऐसा संस्थान है जो भारत के लिए आपके तरह तरह के हथियार, तरह तरह की टेक्नोलॉजी, तरह तरह की रॉकेट, तरह तरह की मिसाइल्स को डेवलप करता है। अगर आपको आपकी जॉब इसमें लग जाती है तो इतना जान लीजिए कि आपका फ्यूचर पूरी तरह से सेट हो जाने वाला है। और दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो देखो यार, वैकेंसी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सैलरी है वो सैलरी भी आपकी लगभग 65,000 रुपये से ज़्यादा की होने वाली है। अब तरह तरह की पोस्ट निकली है। और इसके अलावा अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट वो 14 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बड़ी आसानी से मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए यार, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है और डीआरडीओ की तरफ से अगर बात करें, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारी पॉइंट्स मैं कवर करूँगा, तो ज़रा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है वो उस वैकेंसी में एचआरए और मेडिकल फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी। सॉरी, थोड़ा सा डाउन मैं कर देता हूँ। यहाँ पे जो पहली लाइन लिखी गई है वहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी सैलरी देखो, इन्होंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया है। सैलरी के बारे में बात करें तो देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे जो आरए की पोस्ट है वहाँ पे 67,000 के आसपास सैलरी है। और जो आपका जेआरएफ की पोस्ट है उसके लिए आपकी यहाँ पे 37,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो आपकी वैकेंसी रहने वाली ये 2 साल के लिए रहने वाली है। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मे बी एक्सटेंडेड फर्दर एंड अपग्रेडेड टू एसआरएफ एज पर रूल, यानी कि आपका ये 2 साल का जो टेन्योर बेसिस कॉन्ट्रैक्ट होगा ये आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब इसके अलावा अगर बात करें तो देखो यार, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो केवल और केवल वॉक इन इंटरव्यू है। आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैं थोड़ा सा वॉक इन इंटरव्यू की तरफ हाईलाइट करते हूँ। वॉक इन इंटरव्यू एट डिफेंस लेबोरेटरी और जोधपुर राजस्थान के अंदर ये आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। तो आपको कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई इसमें, उस पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे 7 तरह की पोस्ट निकाली गई है। और सबसे पहले पोस्ट है वो आरए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, ठीक है। लेकिन ये हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि ये पीएचडी वालों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जो दूसरी है, दूसरे भी फिजिक्स वालों के लिए निकाली गई है, तो ये भी पीएचडी आपकी फिजिक्स में होनी चाहिए, तो ये भी हमारे किसी काम के नहीं है। हमारे जो काम की वैकेंसी है उस वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो चौथी वाली वैकेंसी है ये हमारे काम की हो सकती है, क्योंकि इसमें आपका बीटेक मांगा गया है। और जेआरएफ के लिए जेआरएफ पोस्ट के लिए आपकी निकाली गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में निकाली गई है। इसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया रखी गई है और ये बेसिक क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर इस पीडीएफ को आप पाना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नहीं पता है या टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा और ये पीडीएफ आपको बड़ी आसानी से वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी अगर बात करें तो दूसरी जो हमारे लेवल की वैकेंसी है वो है आपकी पोस्ट नंबर 7, जो जेआरएफ मैकेनिकल के लिए निकाली गई। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी यहाँ पे 1 होगी। और ये भी पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए निकाली गई है। इसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया रखी गई है, इसके बारे में आप ध्यान से देख लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी गई हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई है। अब ये डेट है इंटरव्यू की डेट। तो यार देखो, पोस्ट के रिगार्डिंग आपको लेफ्ट साइड में राइट साइड में आपको डेट दे दी गई है। तो देखो, मैं उन्हीं की बात करूंगा जैसे जो हमारे काम की है। जैसे कि यहाँ पे 19 जून 2024 को आपको जेआरएफ इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपका जो इंटरव्यू होगा। और बाकी मैकेनिकल के लिए बात करें तो मैकेनिकल वालों के लिए 21 जून को रखा गया है, तो ठीक है। जो लोग भी एलिजिबल होंगे वो वहाँ पर टाइमली बेसिस पर पहुँच जाएंगे। और इसके अलावा अगर एज की बात करें तो एज देखो यार, यहाँ पे 28 साल के आसपास एज रखी गई है। और अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी एज की या फिर एज रिलैक्सेशन की वो भी आपको मिल जाएगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जितने भी मेन पॉइंट थे वो सारे के सारे पॉइंट हमने कवर कर दिए। अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मैं इस पीडीएफ को डाल दूँगा, आप वहाँ से जाइएगा और ये पीडीएफ डिटेल में पढ़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसी ही नई और इंटरनेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।